हाय दोस्तों, मैं आपका पार्ट 2 यानी नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और मैं फिर से एक त्रिकोणमितीय सूत्र का आसान तरीका लेकर आया हूं, जिससे हमारे बच्चों को काफ़ी आसानी होगा समझने के लिए, जो पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। पहली बार तो क्लास 10th में ही पढ़ना होता। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आसानी से उनको कुछ फार्मूला जो है आसानी से उनको समझ में आ जाए। मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि वो आसानी से चीज़ों को समझ पाए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक एक चीज़ों को हम लोग को बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और चीज़ों को देखेंगे। चलिए, एजुकेशन अब छपरा, ठीक है, मतलब छपरा से ही हूँ मैं, और कोशिश है कि छपरा के बच्चों को आसानी से मैं पढ़ा सकूँ और बता सकूँ, वो पढ़ पाऊँ। हम लोग लेके आए हैं त्रिकोणमितीय सूत्र का आसान तरीका, यानी त्रिकोणमितीय सूत्र का आसान तरीका, ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट फार्मूला। आइए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, ये जो है इस मैंने कलर जो किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो मैंने कलर किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे मेन फार्मूला यही है। आपको इसी को याद रखना है, सिर्फ आपको इसी को याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि इस वन को एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा है जैसे वैसे मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू का साइन दे दिया, और वन है जैसे, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और ये जो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, जब मैंने इसको इज इक्वल टू के इधर भेजा, जब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू के इधर भेजा, तो ये था तो प्लस में, लेकिन अब ये आ गया माइनस में। लेकिन अब ये आ गया किस चीज़ में, अब ये आ गया माइनस में। अब ये आ गया, देख लीजिए यहाँ पे, अब ये आ गया यहाँ पे माइनस में। अब ये आ गया यहाँ पे माइनस में। अब देख लीजिए यहाँ पे आ गया माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला तो इज इक्वल टू दिया, 1 का 1 है तो मैंने 1 लिखा, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा था तो इधर आ गया माइनस में आ गया। अब हम लोगों ने एक पढ़ा था बचपन में, कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े होंगे कि अगर स्क्वायर हटता है, अगर ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ना यहाँ पे 2, मैं इसको ऑरेंज कलर से दिखाना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। क्या चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। सेम रहेगा, स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया, और फार्मूला साइन थीटा का हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर आपको केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा, आप केवल जवाब दीजिएगा 1 जवाब दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो कैसे हुआ, मैंने ये आपको बता दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में था, ठीक है, माइनस में था। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या जवाब दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जवाब दीजिएगा। अगर केवल साइन थीटा पूछा जाए तो स्क्वायर हट गया तो क्या चढ़ गया, रूट, आप क्या बोलिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम इसी तरह। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग निकालना होगा, अब हम लोग को मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा जैसे वैसे लिख देंगे, ठीक है।
कॉस स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे लिख देंगे। और अब किसको भेजेंगे 1 की तरफ, तो अब हम भेजने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा को भेजने वाले हैं 1 की तरफ भेजने वाले हैं। तो प्लस में है तो इधर आ गया, देख लीजिए यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आ गया। फिर स्क्वायर हटेगा यहाँ से, ये वाला स्क्वायर हट गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर यहाँ से देखिए, फिर ये छोटा वाला स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। छोटा वाला स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो फार्मूला हो गया कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए फिर सेम कहानी आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे फार्मूला पे आ गए, तो उधर से हम लोगों ने साइन और कॉस का मान निकाल लिया। और यहाँ पे हम लोग जो है जिसका मान निकालने वाले हैं, इसका मान हम लोग निकालने वाले हैं वो क्या है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मान निकालने वाले वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। चलिए फिर सेम कहानी जैसे था पहले, सेक स्क्वायर थीटा है जैसे है उसको वैसे ही रह गया, सेक स्क्वायर थीटा जैसे वैसे ही रह गया, 1 है वैसे ही रह गया। अब यहाँ पे देखिए कि टेन स्क्वायर जो थीटा है वो माइनस में है और 1 की तरफ आ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और फिर यहाँ से ये वाला स्क्वायर जब हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे रूट डाल दिया, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। केवल सेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए थोड़ा सा और नीचे सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला है। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, अब हम लोग टेन थीटा का मान निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये टेन थीटा जो है वो किस चीज़ में है, वो टेन थीटा माइनस में है। टेन थीटा माइनस में है तो माइनस में टेन थीटा जैसे वैसे हम लोग लिख दिया। और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या किया, 1 के पास भेज दिया। तो ये प्लस में था सेक थीटा और यहाँ आ गया तो किस में आ गया, माइनस में आ गया। यहाँ आ गया तो किस में आ गया, माइनस में आ गया, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे यहाँ पे अब चलते हैं। अब ये जो माइनस जो लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस जो लगा हुआ है इस माइनस को हटाना है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस माइनस को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। माइनस के लिए कॉमन ले लिए। तो जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो जो चीज़ें प्लस में दिख रही है वो माइनस में बदल जाएगी, जो माइनस में है वो प्लस में बदल जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए ये था माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अभी किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा देखिए आप, यहाँ पे माइनस में था, देखिए यहाँ पे ध्यान से, बस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस में था, अभी किस में बदल गया, प्लस में। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस में था तो किस में बदल गया, माइनस में। तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हम लोगों ने नीचे पढ़ा था कि स्क्वायर हटेगा तो रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट, पढ़ा था हम लोगों ने, स्क्वायर हटेगा रूट। देखिए केवल 10 लिखा हुआ है और स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ गया, रूट। बाकी सब चीज़ें सेम, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर केवल 10 थीटा पूछा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आई होप इतना समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से। नेक्स्ट फार्मूला है कि यही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब चलते हैं सेम, इसको भी वैसे ही करेंगे। तो हमको किसका मान निकालना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। वो किसका मान निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सेम, तो ये माइनस में कॉट थीटा जो दिख रहा है वो अब किस में, 1 के पास चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर जब स्क्वायर हटेगा, फिर चलते हैं थोड़ा सा नीचे, फिर देखिए जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगी। देखिए रूट, बाकी सब चीज़ें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गई। थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, नीचे भी हम लोग देख लेते हैं, सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन इस बार मान निकालने वाले हैं हम लोग, किसका मान निकालने वाले हैं, कॉसेक का मान निकालने वाले हैं। ठीक है, किसका मान निकालने वाले हैं, कॉसेक का मान निकालने वाले हैं हम लोग। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में देखते हैं। यहाँ पर भी सेम फार्मूला है,
यहाँ पर भी सेम फार्मूला है, देख लीजिए। अब इस बार हम मान निकालने वाले, किसका मान निकालने वाले, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने वाले। तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल, थोड़ा सा जूम में कर लेता हूँ। माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग निकालने वाले। तो माइनस वाला देखिए, माइनस वाला जैसे है वैसे रह गया, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा जैसे वैसे रह गया। अब हम लोग किसको भेजने वाले हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को भेजने वाले हैं, किसके पास, 1 के पास भेजने वाले हैं। तो ये प्लस में दिख रहा है, 1 के पास आ गया, तो ये किस में दिख रहा है, यहाँ पर देख ले, ठीक कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर किस में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, ठीक है। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर सेम काम, हमको क्या करना है, इस माइनस को हटाना है भाई, इस माइनस को हटाना है। तो इस माइनस को हटाने के लिए कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे तो जो चीज़ हमको प्लस में दिख रही है वो माइनस में दिखने लगेगी, और जो माइनस में दिख रही है वो प्लस में दिखने लगेगी। तो ये माइनस में कॉट है, अब देखिए अब किस में दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है। 1 प्लस में था, देखिए 1 माइनस में दिख रहा है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में था तो प्लस में दिख रहा है। फिर अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा भाई, रूट चढ़ेगा। देखिए तो रूट चढ़ गया, तो कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमको दिख रहा है। तो इसी प्रकार से मैं शॉर्ट तरीके से आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश किया। कृपया इसको, अगर आप वीडियो को आपको पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थोड़ा सा जितने सारे फार्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की आपको समझाने का। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है।